तो सीपीयू शेड्यूलिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कह सकते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की जो कि हम यूज़ करते हैं और हमें पता होनी चाहिए अगर हम सीपीयू शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं। तो वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले जल्दी से आ जाते हैं आईओ बाउंड प्रोसेसेस या फिर कह सकते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस। तो ये वो प्रोसेस होते हैं जो अपना मैक्सिमम टाइम लगाते हैं इनपुट आउटपुट में। जैसे कि वो प्रोसेस हो गया जो हमारे कंप्यूटर की ब्राइटनेस मेंटेन करता है, तो वो मैक्सिमम टाइम लगाता है अपना आउटपुट को मेंटेन करने में। तो वो एक इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस है। इसके बाद आते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस पे। तो ये वो प्रोसेस होते हैं जो अपना मैक्सिमम टाइम कंप्यूटेशंस में निकालते हैं सीपीयू के अंदर। तो जैसे कि वो प्रोसेस हो गया जो हमारे सी रैम यूटिलाइजेशन को नोट करता है। तो वो क्या करता है, वो हमेशा कंप्यूट कर रहा होता है कि कितना रैम हमारे पास खाली है कितना, तो वो सारा टाइम कंप्यूटेशन में लगाता है सीपीयू के अंदर। तो वो एग्जांपल हो गया एक सीपीयू बाउंड प्रोसेस का। तो अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि ज़्यादातर प्रोसेस हो सकता है वो इनपुट बाउंड हो या सीपीयू बाउंड हो, पर मोस्ट ऑफ द प्रोसेस क्या होते हैं वो दोनों चीज़ करते हैं। वो सीपीयू पे कंप्यूटेशंस भी करते हैं और इनपुट आउटपुट भी करते हैं। उन टर्म्स की बात करते हैं जो हम एक्चुअल क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़ है अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम क्या होता है कि जब किसी प्रोसेस का रेडी स्टेट से एक्चुअल सीपीयू के अंदर आ जाता है, फिर चाहे उसे सीपीयू की अटेंशन मिले या ना मिले, पर जिस टाइम पे वो सीपीयू के अंदर आ जाता है ना अपनी रेडी क्यू से, उस टाइम को कहते हैं अराइवल टाइम। तो जैसे कि हमने प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव वाले वीडियो में देखा था, और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जैसे कि इस एग्जांपल में हमारा ए 0 पर आया था और उसे 0 पे सीपीयू की अटेंशन मिल गई थी, तो वो तो अलग बात है, पर वो 0 पे आया था तो उसका अराइवल टाइम 0 हुआ। तो बेसिकली जब भी कोई प्रोसेस रेडी क्यू छोड़ के सीपीयू में एंटर कर जाता है, उस टाइम को हम कहते हैं अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में गिवन होता है। अब आते हैं बर्स्ट टाइम पे। तो बर्स्ट टाइम वो होता है एक प्रोसेस का कि जब उसे सीपीयू का अटेंशन मिल गया ना, तो एक प्रोसेस कहता है कि मुझे इतना टाइम तो चाहिए यार, सीपीयू तो मेरे ऊपर काम कर, मेरा काम डन करवा। तो वो जो टाइम होता है कि वो कहते हैं इतने यूनिट मेरे ऊपर लगा, उसे कहते हैं एक बर्स्ट टाइम। तो जैसे कि मैंने बोला था कि एक प्रोसेस इनपुट बाउंड इनपुट आउटपुट और कंप्यूटेशंस दोनों काम करता है। तो बर्स्ट टाइम यूजुअली क्या होता है कि एक प्रोसेस कितना टाइम लगा रहा है इनपुट आउटपुट में, इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम प्लस सीपीयू बर्स्ट टाइम। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें सिर्फ बर्स्ट टाइम गिवन होगा, जिसका मतलब क्या है कि इनपुट आउटपुट और सीपीयू बर्स्ट टाइम को दोनों को प्लस ऐड करके वो दिया हुआ है। और जस्ट इन केस क्वेश्चन में अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो मेंशन होगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ बर्स्ट टाइम लिखा होगा। और हमें खुद समझना है कि इनपुट आउटपुट जो टाइम लगाया है एक प्रोसेस ने और सीपीयू पे जो कंप्यूटेशंस पे जो टाइम लगाया है उस सबको ऐड करके हमने लिखा हुआ है एज बर्स्ट टाइम। उसके बाद आता है वेट टाइम। तो जैसे कि इस एग्जांपल में जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, ए का अराइवल हुआ था 0 पे और उसे उसी टाइम सीपीयू मिल गया था क्योंकि सीपीयू उस टाइम खाली था। तो सीपीयू चल रहा था, तभी 2 पर क्या हुआ कि रेडी क्यू से बी प्रोसेस जो है वो सीपीयू के अंदर आ गया, पर अभी ए सीपीयू का अटेंशन ए के पास था। तो यहाँ से लेके जब तक ए के 5 यूनिट यानी कि ए का बर्स्ट टाइम पूरा नहीं हुआ, तब तक बी को वेट करना पड़ा सीपीयू की अटेंशन मिलने के लिए। तो ये जो वेट करना पड़ता है ना सीपीयू की अटेंशन मिलने के लिए, इस चीज़ को कहते हैं वेट टाइम। तो समझने वाली बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ वहीं वेट करना पड़े कि तुम सीपीयू में आए और कोई और चल रहा था और तुम्हें वेट करना पड़े सीपीयू की अटेंशन मिलने के लिए। हो सकता है कि तुम्हें एक बार सीपीयू की अटेंशन मिली हो और उसके बाद सीपीयू ने बोला कि तेरा जितना टाइम बचा हुआ है उससे छोटा एक प्रोसेस आ गया, ऐसे करते हैं छोटे प्रोसेस को पहले मैं अटेंशन दे देता हूँ और उसके बाद तेरे जो बाकी का लंबा टाइम बचा हुआ है उसे बाद में दे दूंगा।
तो ये ऐसा एग्जांपल है जैसे कि तुम किसी कैशियर के पास गए काफ़ी सारा सामान लेके, तो वो तुम्हारा चीज़ें स्कैन करे जा रहा है, पॉलीथिन में डाले जा रहा है। तभी एक आदमी आता है कि ये सिर्फ एक आइटम लेके, तो वो क्या कहते हैं कि ऐसा करो, वेट कर, तेरे पास इतना सामान है, तुमसे पहले मैं एक बार इसका एक आइटम स्कैन करके इससे पैसे ले लेता हूँ, क्योंकि अगर ये तुम्हारे लिए वेट करेगा तो वो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जबकि तुम्हें सिर्फ 1 मिनट वेट करना पड़ेगा और तुम्हारे लंबी चीज़ के लिए उसे वेट नहीं करना पड़े। तो हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत अटेंशन मिली भी हो और उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ा हो, तो ये भी वेट टाइम में काउंट होगा। आते हैं रिस्पॉन्स टाइम पर। तो ये क्या होता है, ये होता है द वेट टाइम बिफोर गेटिंग अटेंडेड बाय द सीपीयू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये प्रोसेस के लिए वो टाइम होता है जब वो कंप्यूटर में आया और उसे पहली बार सीपीयू से अटेंशन मिलने से पहले जो टाइम लगा ना बीच में उसके सीपीयू के आने के बाद, और उसे पहली बार अटेंशन मिलने से पहले, तो ये होता है रिस्पॉन्स टाइम। तो बात करते हैं अब, जैसे नॉन प्रेम्प्टिव था, तो नॉन प्रेम्प्टिव में कोई बीच में से ज़बरदस्ती किसी को हम निकाल नहीं सकते। तो नॉन प्रेम्प्टिव में जो तुम्हारा क्या कहते हैं वेट टाइम होगा वो इक्वल होगा रिस्पॉन्स टाइम के, क्योंकि तुम्हें पहली बार एक बार अटेंशन मिल गई तो ऐसा होगा ही नहीं कि तुम्हें बाद में वेट करना पड़े। तो जो वेट तुम्हें एक बार करना पड़ गया वही होगा सिर्फ। तो इसलिए इसका रिस्पॉन्स टाइम यानी कि पहली बार उसके सीपीयू में के अंदर आने के बाद और अटेंशन मिलने से पहले जो वेट करना पड़ा वो टाइम इक्वल होगा रिस्पॉन्स टाइम के नॉन प्रिएम्प्टिव में। तो नॉन प्रिएम्प्टिव केसेस में वेट टाइम क्या होता है, डब्ल्यू टी इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम फॉर नॉन प्रीएम्प्टिव केसेस। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम होता है टाइम एट विच यू गॉट फर्स्ट अटेंशन माइनस योर अराइवल टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला नॉन प्रेम्प्टिव सॉल्यूशन या फिर प्रेम्प्टिव सॉल्यूशन के लिए सेम रहेगा, टाइम बिफोर टाइम एट विच यू गॉट फर्स्ट अटेंशन माइनस अराइवल टाइम। पर जो वेट टाइम है उसका फॉर्मूला नॉन प्रेम्प्टिव के लिए तो ये होगा, मीन्स इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम। पर प्रेम्प्टिव सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा वो अब आगे टर्न अराउंड टाइम डिस्कस करने के बाद बात करते हैं। तो लास्ट चीज़ जो है वो है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि एक बार जो प्रोसेस सीपीयू में घुस गया, फिर चाहे उसे अटेंशन सीपीयू की मिली हो या ना मिली हो, उसने जितना टाइम स्पेंड किया एक बार सीपीयू में अराइव होने के बाद से लेकर उस टाइम तक जब तक वो सीपीयू से टर्मिनेट होकर निकल नहीं गया। तो जैसे इस एग्जांपल में ए 0 पर आया था और 5 पर कंप्यूटर से निकला, तो उसका जो टर्न अराउंड टाइम हुआ वो हुआ 5 यूनिट। पर बी जो कि 2 पे सीपीयू में घुसा, फिर उसे अटेंशन मिली कहीं जाके 5 पर, और अटेंशन मिलने के बाद वो 7 पर सीपीयू से टर्मिनेट होकर निकल गया, तो इसका जो टर्न अराउंड टाइम हुआ वो हुआ 5 यूनिट्स। तो जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जब एक प्रोसेस सीपीयू में घुसता है तो या तो वो अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट कर रहा होगा, मतलब वो सीपीयू के अटेंशन लेके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा होगा, या फिर वो क्या कर रहा होगा, वो वेट कर रहा होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम उसका वेट टाइम यानी कि जिस टाइम वो वेट कर रहा था प्लस उसका बर्स्ट टाइम यानी कि जब वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा था और चल रहा था। तो बेसिकली टर्न अराउंड टाइम को हम या तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टर्मिनेशन टाइम यानी कि जिस टाइम पे वो कंप्यूटर से निकल रहा है माइनस अराइवल टाइम जिस टाइम वो कंप्यूटर में घुसा, तो मतलब टोटल टाइम उसने कितना स्पेंड किया। या फिर जैसे कि मैंने समझाया था कि कंप्यूटर या तो अपना बर्स्ट पूरा कर रहा होगा या फिर वेट कर रहा होगा, तो वेट टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। ओके, तो अब इस फॉर्मूले से को देखकर हम वेट टाइम का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि अगर वेट टाइम प्लस बर्स्ट टाइम
टर्न अराउंड टाइम होता है, तो फिर टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम हमारा वेट टाइम होता है।